नमस्कार, मैं श्लेषा शंखनाद न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में एक बेहद अनुभवी और विशेषज्ञ हस्ती मौजूद है, जिन्होंने फिजियोथेरेपी के क्षेत्र में पिछले 17 साल का अनुभव प्राप्त किया है। डॉक्टर देवयानी ठाकरे कार्डियोथेरेपिक और वेस्कुलर साइंस में मास्टर्स डिग्री हासिल करने वाली डॉक्टर देवयानी अमेरिका की एकेडमी ऑफ लिम्फेटिक स्टडीज से प्रमाणित लिम्फेडिमा थेरेपिस्ट और ब्रेस्ट कैंसर रिहैबिलिटेशन स्पेशलिस्ट भी है। नागपुर के प्रो क्लिनिका फिजियोथेरेपी क्लिनिक की संचालिका होने के साथ साथ उन्होंने आरएसटी रीजनल कैंसर हॉस्पिटल में भी अपनी सेवाएं दी है। आज हम उनसे लिम्फेडिमा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे, तो आइए शुरुआत करते हैं। नमस्ते मैम। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है शंखनाद न्यूज चैनल में। मैम, सबसे पहले आप अपने बारे में, अपने काम के बारे में और प्रो क्लिनिका फिजियोथेरेपी क्लिनिक के बारे में हमें बताइए। नमस्कार। मैं डॉक्टर देवयानी ठाकरे। मैं वैसे एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। मेरा मास्टर्स हुआ है, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन सुपर स्पेशलाइजेशन हुआ है कार्डियोथोरेसिक, यानी हार्ट और रक्त वाहिनियों का जो रहता है उसके अंदर मेरा स्पेशलाइजेशन हुआ है। और उसके बाद मैंने सर्टिफिकेशन कोर्स किया है लिम्फेडिमा थेरेपिस्ट का यूएसए से। अच्छा। तो ये एक ब्रेस्ट कैंसर स्पेशलिटी का ऑनको रिहेबिलिटेशन होता है, यानी जो फिजियोथेरेपिस्ट एक्स्ट्रा कोर्स करके लिम्फेडिमा थेरेपिस्ट बनते हैं। अच्छा। मैं उनमें से एक हूँ। भारत में बहुत कम ऐसे फिजियोथेरेपिस्ट हैं जिनका इस क्षेत्र में अलग से स्पेशलाइजेशन है। तो हम कुछ लोग हैं भारत में जिन्होंने ये कोर्स यूएस से किया हुआ है। अच्छा। और प्रो क्लिनिका फिजियोथेरेपी क्लिनिक ये मेरा क्लिनिक है जो पिछले 15 साल से चल रहा है, और ये उदयनगर एरिया में है, जो कि साउथ नागपुर के तरफ है। अच्छा, तो बेसिकली आज का इंटरव्यू लिम्फेडिमा डिजीज के ऊपर होने वाला है। तो ये लिम्फेडिमा डिजीज आखिर क्या है? देखिए, लिम्फेडिमा जैसे एक बहुत ही बड़ा शब्द लगता है। हाँ। लिम्फेडिमा का अर्थ होता है एक तरीके की सूजन। अच्छा। ये सूजन जो है ये अक्सर हाथ या पैरों में या चेहरे पे पाई जाती है। अच्छा। और एक हमारे शरीर में एक लिम्फ नाम का तरल पदार्थ होता है जो कि नॉर्मली हमारे शरीर में घूमते रहता है। अच्छा। लेकिन अगर ये पदार्थ किसी वजह से जम जाए, लिम्फ जिसे कहते हैं, वो अगर कहीं जम जाए तो वो सूजन पैदा करता है। अच्छा। इसको लिम्फेडिमा कहते हैं। तो ये इसके होने के पीछे की रीजन क्या है, वजह क्या है? देखिए, आमतौर पर लिम्फेडिमा होने के 4 से 5 कारण होते हैं। इसमें से कुछ पहला कारण ये हो सकता है कि भाई जन्म से ही लिम्फ नोड्स जो होते हैं हमारे शरीर में वो एब्सेंट है, या जो तरल पदार्थ ले जाने वाली वाहिनियां हैं वो एब्सेंट है। इसको प्राइमरी लिम्फेडिमा कहते हैं। अच्छा। लेकिन जो सबसे कॉमन लिम्फेडिमा रहता है वो है कैंसर के बाद होने वाली सूजन। अच्छा। यानी ब्रेस्ट कैंसर हो, प्रोस्टेट कैंसर हो या चेहरे का कैंसर हो, उसके बाद एक तरीके की सूजन आती है। तो अगर चेहरे का या गाल का कैंसर हुआ हो तो चेहरे पे सूजन आएगी, ब्रेस्ट कैंसर हुआ हो तो हाथ पे सूजन आएगी, प्रोस्टेट कैंसर हुआ हो तो पैर पे सूजन आएगी। अच्छा। तो इसे लिम्फेडिमा कहते हैं। और सबसे कॉमन है ब्रेस्ट कैंसर यानी स्तन कैंसर के बाद होने वाली सूजन। तो ब्रेस्ट कैंसर रिलेटेड लिम्फेडिमा जिसे हम कहते हैं। तो ये कैंसर के बाद होने की वजह क्या है? देखिए, कैंसर में क्या होता है कि जो ट्यूमर होता है, हाँ। उसे सर्जरी द्वारा निकाला जाता है। तो सर्जरी द्वारा निकालने के बाद वो ट्यूमर के साथ कुछ नॉर्मल हमारे शरीर में लिम्फ नोड्स होते हैं, छोटी छोटी अंगूर जैसी ग्रंथियां होती है, उसे भी डॉक्टर को यानी सर्जन को निकालना जरूरी होता है। अगर वो नहीं निकाली जाए तो इन छोटी छोटे लिम्फ नोड्स के माध्यम से कैंसर हर जगह शरीर में फैलते जाता है। तो डॉक्टर क्या करते हैं, सर्जन ये लिम्फ नोड्स निकालते हैं, क्योंकि आपकी जान बचाना ज्यादा जरूरी है उस समय। तो वो एक बहुत अच्छा डिसीजन होता है। उसके बाद में जो लिम्फ नोड्स का काम होता है, ये पूरे पानी को हमारे शरीर में सर्कुलेट करना होता है। क्योंकि ये लिम्फ नोड्स निकाल दिए गए हैं तो कुछ कुछ लोगों में ये पानी वहीं जमते जाता है। अच्छा। जिसे हम लिम्फेडिमा कहते हैं। उसके बाद ये तो हो गया सर्जरी के वजह से। किन लोगों में सर्जरी की वजह से नहीं हुआ तो रेडिएशन थेरेपी जिसे हम कहते हैं, जो कैंसर के बाद एक ट्रीटमेंट होता है, लाइट लेने या बोलते हैं रेडिएशन थेरेपी। तो रेडिएशन थेरेपी भी जिस जगह पे होता है वहां के लिम्फ नोड्स जल जाते हैं। अच्छा। उसके वजह से भी लिम्फेडिमा होता है। तो ये इसके कुछ ये कैंसर के बाद इस वजह से होते हैं क्योंकि लिम्फ नोड्स निकाले गए हैं या लिम्फ नोड्स को डैमेज हुआ है, इसलिए लिम्फेडिमा कैंसर के रुग्णों में ज्यादा पाया जाता है। अच्छा, मतलब मेजरली बर्थ से हो या कैंसर से ज्यादा पाया जाता है? yes, बर्थ से बहुत कम परसेंटेज है। लेकिन कैंसर की ट्रीटमेंट्स जो चलती है उसके वजह से, कीमोथेरेपी के वजह से, रेडियोथेरेपी के वजह से भी लिम्फेडिमा होता है। अच्छा, तो इसके सिम्टम्स कैसे पहचाने? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इसलिए क्योंकि अगर हम लक्षण जल्दी पहचान लेंगे
तो हम उसका इलाज जल्दी करेंगे या हो सकता है उससे बच भी सकते हैं। बिल्कुल। तो लक्षण ऐसे होते हैं इसके, जो सबसे पहला लक्षण आता है वो होता है कि अगर हम लोग ब्रेस्ट कैंसर यानी स्तन का कैंसर की बात करें तो स्तन का ऑपरेशन हो जाता है, उसके बाद में हाथ पे सूजन आना बहुत कॉमन है। तो डायरेक्ट सूजन नहीं आती। अच्छा। तो इसमें क्या होता है कि पहले थोड़ा भारीपन लगता है। अब ये भारीपन सर्जरी के बाद कुछ दिनों तक तो लगते रहता है, लेकिन अगर समझ लीजिए 3 महीने तक भारीपन लग रहा है, 6 महीने बाद भी भारीपन नहीं जा रहा है, झुंझुनाहट हल्की सी लग रही है, भारीपन बढ़ रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि ब्लाउज का स्लीव जो है वो टाइट हो गया एक साइड से, तो ये सबसे प्राइमरी लक्षण है कि भैया हैवीनेस हो रहा है, मुझे भारीपन लग रहा है, दर्द हो रहा है थोड़ा थोड़ा, या फिर मेरी स्लीव जो है वो टाइट हो रही है दूसरे हाथ की स्लीव के कंपैरिजन में। तो ये शुरुआती लक्षण है। अगर इसी लक्षणों द्वारा अगर पेशेंट रियलाइज कर ले कि ये मेरे लिम्फेडिमा के लक्षण हो सकते हैं, तो हम इसका तुरंत में इसका इलाज कर सकते हैं। अच्छा, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में बताया कि लिम्फेडिमा एक स्वेलिंग है, तो ये स्वेलिंग जनरल स्वेलिंग से कैसे अलग होती है? हाँ, देखिए क्या होता है कि जैसे अगर हमारा एंकल ट्विस्ट हो जाए, हाँ, पैर में मोच आ जाए, तो वहां पर भी सूजन आती है। तो हमें लगता है ये सूजन और ये सूजन सेम है, लेकिन ये दोनों सूजन अलग है। अगर हम मेडिकल टर्मिनोलॉजीज में बात करें तो इस तरीके की सूजन जो होती है, जो पैर में ट्विस्ट हो जाने से या हमने कुछ भारी चीज उठा ली उसके मुड़ जाने से जो सूजन आ जाती है, उसे एडिमा कहते हैं। अच्छा। एडिमा एक लक्षण है, वो लिम्फेडिमा नहीं है। अच्छा। लेकिन जब लिम्फ नोड्स निकाले जाते हैं और इस तरीके की सूजन आती है तो हाथ में या फिर कैंसर के इलाज के बाद में, तो उसे लिम्फेडिमा कहते हैं। अच्छा। और ये लिम्फेडिमा लक्षण नहीं है, ये अपने आप में एक बीमारी है। तो अच्छा। लिम्फेडिमा एक बीमारी है और एडिमा यानी सिर्फ हल्की सूजन एक लक्षण है दूसरी चीज का। लिम्फेडिमा एक बीमारी है। इसको अच्छा। समझना, ये जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये बीमारी है तो इसका इलाज जरूरी है। इसकी फिर ट्रीटमेंट की प्रोसेस क्या होती है अगर ये डिसीज होता है तो? राइट। अभी कैसा है कि अगर शुरुआती दौर में इसके स्टेजेस होते हैं। हाँ। लिम्फेडिमा के जैसा पहला स्टेज, दूसरा स्टेज, तीसरा, जैसे हमारे कैंसर में स्टेजेस होते हाँ, हैं, हाँ। वैसे लिम्फेडिमा में भी स्टेजेस होते हैं। पहली स्टेज, दूसरी स्टेज, तीसरी स्टेज, चौथी स्टेज, ऐसी। तो पहली स्टेज में क्या होता है कि बस हेवीनेस होता है पेशेंट को, और पेशेंट कहते हैं कि आते हैं, अगर कोई जागरूक हो, जिनको पता हो, तो वो आते हैं, मैडम हमको थोड़ा हेवीनेस लग रहा है। तो इस दौरान हम कुछ बेसिक एक्सरसाइजेस से ही उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अगर समझ लीजिए पेशेंट को थोड़ा लेट हो गया आने में और सूजन दिख रही है, अब ये हो गया सेकंड स्टेज में आने वाली सूजन। हाँ। तो सूजन आती है, दिन भर रहती है, रात में उतर जाती है। अच्छा। तो पेशेंट अक्सर कहते हैं मैडम ये दिन में आती है, हम रात में सो जाते हैं, सुबह उठते हैं तो सूजन नहीं रहती। तो ये होता है स्टेज 2। अच्छा। और अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है क्योंकि ये दुखता नहीं है, और ये सूजन तो आना जाना कर रही है, तो किसी को बहुत ज्यादा सीरियसनेस उसका लगता नहीं है। लेकिन ये जो स्टेज है ये अर्ली सेकंड स्टेज है। अभी अगर हम इसको भी नजरअंदाज कर देते हैं तो हम पहुंच जाते हैं लिम्फेडिमा के थर्ड स्टेज में। अब इसमें क्या होता है, सूजन आती है लेकिन जाती नहीं है। अच्छा। फूलते जाती है और हाथ फूलते ही जाता है, फिर वो वापस नहीं जाता। और जब फोर्थ स्टेज आती है तो हाथ फूल के कड़क हो जाता है। अच्छा। उसमें से रिसाव आना शुरू हो जाता है, यानी पानी बाहर निकलना शुरू हो जाता है, उसमें कुछ जख्में भी हो सकती है। ये स्टेज 4 हो जाता है। स्टेज 4 में इसको मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट है। स्टेज 3 तक हम फिर भी मैनेज कर लेते हैं, लेकिन जितने जल्दी इसका मैनेजमेंट शुरू किया जाए उतना इसका इफेक्ट बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, ये डिजीज को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट इसका प्रिवेंशन है कि लोगों को जो कैंसर सर्वाइवर्स है, जिनका सर्जरी हुआ है, जिनको रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी चालू है, इनको अवेयरनेस होना चाहिए, इनको जागरूकता होनी चाहिए कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो ये नॉर्मल नहीं है। अच्छा। अर्ली स्टेज इज प्रिवेंशन, मतलब अगर हम जल्दी आ जाएं तो हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, इसको रोक सकते हैं। बिल्कुल। तो दूसरी चीज ये कि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो अक्सर हॉस्पिटल्स में बताई नहीं जाती या फिर गलत तरीके से बताई जाती है। अगर लोग ऑपरेशन के बाद, रेडियोथेरेपी के बाद ये समझ ले कि मुझे ये नहीं करना है, तो हम इससे बच सकते हैं। अच्छा। जैसे अक्सर जिनका ऑपरेशन होता है स्तन कैंसर का, उन्हें बताया जाता है कि जिस हाथ का साइड का ऑपरेशन हुआ वहां बीपी नहीं लेना। बिल्कुल सही बताया जाता है, वहां पे बीपी नहीं लेना, उस साइड में इंजेक्शन नहीं लेना, वहां से सैंपल्स नहीं लेना, क्योंकि वहां पे सूजन आने की संभावना हो सकती है। लेकिन ये नहीं बताया जाता कि इस तरफ में अगर आपको सूजन लगती है तो उसको सेकना नहीं है। अच्छा। मतलब ये लिम्फेडिमा है, ये साधारण सूजन नहीं है, इसलिए इसको हम कभी सेकेंगे नहीं। अगर हम इसको ठंडे या गर्म से सेकते हैं, कि हम समझ लेते हैं कि भैया चलो जैसे एंकल में हुआ होगा तो वैसे इधर हुआ तो मैं थोड़ा सेक लेती हूँ या ठंडे से सेक लेती हूँ, तो इससे ये सूजन और बढ़ जाएगी। अच्छा। और नुकसान करेगी। तो इसलिए ये आम सूजन नहीं है, ये लिम्फेडिमा है, और लिम्फेडिमा को कभी भी ठंडा या गर्म से सेकना नहीं चाहिए, नेवर।
दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि इसको मालिश नहीं करना है। अच्छा। हमारे इंडियन सोसाइटी में मालिश का बहुत ज्यादा एक है, बट बहुत सारी चीजों में काम में भी आती है मालिश। बट जब लिम्फेडिमा होता है, स्तन कैंसर या कोई भी कैंसर के बाद आने वाली सूजन, इसको अगर आप मालिश करेंगे तो इसका स्टेज बढ़ जाएगा। अच्छा। अगर आप स्टेज 1 में हैं तो ये स्टेज 2 पे चला जाएगा, 2 पे है तो 3 पे चला जाएगा, और फिर आपको समझेगा नहीं कि हमने तो मालिश किया तो ये क्यों आया, क्योंकि प्रेशर इसको जरूरी नहीं है। अच्छा। जितना हम प्रेशर देंगे उतना ये प्रॉब्लम करेगा। अच्छा। तीसरा, कोई भी टाइट ज्वेलरी यानी अंगूठी, घड़ी या फिर उस ऐसे कोई टाइट या फिर टाइट कपड़े उस हाथ में नहीं पहनना है। अच्छा। उससे सर्कुलेशन रुकता है तो लिम्फेडिमा बढ़ता है। कटना, छिलना, जलना, इससे उस हाथ को बचाना है। जैसे बहुत ज्यादा गर्म सनबाथ नहीं करना है, या फिर बहुत देर धूप में इस हाथ को गर्म नहीं होने देना है, या फिर जब तलना वगैरह कुछ करते हैं और इसी साइड का हो तो यहाँ पे एक कपड़ा बांध के या ग्लव्स बांध के आप तलना करें ताकि बहुत ज्यादा गर्म ना हो। अच्छा। ये कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। साथ ही में अगर आप फ्लाइट ट्रेवल कर रहे हो हायर एल्टीट्यूड पे, हिल स्टेशन पे, तो वहां पे भी थोड़ा सा लिम्फेडिमा आने की संभावनाएं होती है। अच्छा। तो ध्यान रखना जरूरी है कि इन चीजों से ना हो। बाम या फिर कोई ऐसा तेल जिसमें बहुत ज्यादा स्मेल हो, हाँ। तो वैसा कुछ नहीं लगाना चाहिए। अच्छा। अगर थोड़ा लगाना है तो हल्का नारियल तेल लगा सकते, मसाज नहीं करना है, सिर्फ लगाना है, छोड़ देना है अगर आपको लगता है तो। लेकिन अगर सूजन दिख रही है तो आपको इमीडिएट एक्सपर्ट ओपिनियन लेना चाहिए, एक लिम्फेडिमा थेरेपिस्ट से मिलना चाहिए। और ये काम जो है ये लिम्फेडिमा थेरेपिस्ट का है। तो फिजियोथेरेपिस्ट अलग होते हैं और लिम्फेडिमा थेरेपिस्ट अलग होते हैं, ये स्पेशलाइजेशन होता है। तो ये स्पेशलिटी की तरफ ही जाना जरूरी है। बिल्कुल। जैसे हमको कैंसर होता है तो हम कैंसर वाले डॉक्टर की तरफ ही जाते हैं, हम सर्दी खांसी जुकाम वाले डॉक्टर की तरफ नहीं जाते। तो ये डिफरेंस है इसके अंदर में। जैसा कि आपने अभी बताया कि इस डिजीज होने के बाद जागरूकता बहुत इम्पोर्टेंट है जी। तो जागरूकता के तौर पर क्या क्या एक्शंस लेना जरूरी है, मतलब लोगों तक क्या क्या पहुंचाना जरूरी है, ऐसा आपको लगता है? सबसे इम्पोर्टेंट तो मुझे ये लगता है कि लोगों तक बाय वर्ड ऑफ माउथ हो या मीडिया हो या लिखित तौर पे हो या पेशेंट एक दूसरे से बात करे या डॉक्टर्स उस हॉस्पिटल के बताएं कि लिम्फेडिमा हो सकता है, ये पहले समझ लेना जरूरी है। जैसे कीमो जब देते हैं तो पेशेंट को एक आइडिया दी जाती है कि देखो कीमो होगा ना तो थोड़ा उल्टी हो सकता है, थोड़ा बाल झड़ सकते हैं, ये सब उनको बताया जाता है। तो पेशेंट मेंटली प्रिपेयर रहते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, तो उनको पता है। तो अगर आपकी सर्जरी हुई है तो आपको ये पता होना जरूरी है किसी भी माध्यम से कि लिम्फेडिमा होता है। अगर ये पता चले कि ऐसा सूजन आती है तभी आप बताएंगे कि हाँ सूजन आती है। तो हम सारे ही माध्यम इसमें यूज होने चाहिए। इवन मैं तो कहती हूँ कि नर्सिंग और हाउसकीपिंग जो हॉस्पिटल के रहते हैं इनको भी पता होना चाहिए कि अरे सूजन आ रही है, ये लिम्फेडिमा है कैंसर के हॉस्पिटल में। अच्छा। कि अगर कैंसर का पेशेंट है, इसके हाथ में या पैर में सूजन आ रही है तो ये लिम्फेडिमा है, इसको दिखाना जरूरी है। तो हर छोटे से छोटे लेवल पे या बड़े से बड़े लेवल पे इसको लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अगर ये डिजीज होता है और ध्यान में नहीं आता तो ये कितना डेंजरस हो सकता है आगे जाके? देखिए ये एकदम से ग्रो होने वाली डिजीज नहीं है, ठीक है। तो इसको होने में समय लगता है। अच्छा। 2 साल, 5 साल, 10 साल, 11 साल भी लग सकते हैं। ये जब धीरे धीरे कड़क होता है, अब समझ लीजिए कि हम स्टेज 4 तक पहुंच गए, इसका इलाज ही नहीं हुआ और इसमें से रिसाव होना चालू हो गया, मतलब पानी गिरने लग गया, जख्म हो गई। अब ये जख्म होने से उस पर इन्फेक्शन होगा, ये अपने आप में एक अलग चीज, ड्रेसिंग वेसिंग आ गया, बहुत खराब इन्फेक्शन होता है अगर इन्फेक्शन हुआ तो। दूसरा, एक इसमें अपने आप एक कैंसर डेवलप हो सकता है, तो लिम्फोसार्कोमा बोलते हैं जिसे, जो बहुत ही डेडली होता है। ये बहुत कम लोगों में होता है, अगर लिम्फेडिमा ट्रीट नहीं किया जाए तो वो अपने आप में एक कैंसर डेवलप कर लेता है। तो है, अगर हम उसको नजरअंदाज करेंगे, और ये कोई 1 साल में होने वाली चीज नहीं है, धीरे धीरे होगी। किसी को 5 साल में बढ़ेगा, किसी को 10 साल में बढ़ेगा, लेकिन बढ़ेगा। तो इसलिए इसको रोकना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। आपके क्लिनिक के थ्रू अभी तक कितने ऐसे मतलब डायग्नोसिस हुआ है, कितने लोगों का इलाज हुआ है? अगर ऐसा नंबर लिया जाए तो देखिए, नागपुर में अभी तक अवेयरनेस बहुत कम था, लेकिन फिर भी पेशेंट्स के थ्रू, डॉक्टर्स के थ्रू आज तक कम से कम हमने 400 से 500 लोग लिम्फेडिमा के पेशेंट्स को ट्रीट किया है। अच्छा। बहुत सारे लोगों को आए हैं, दिखा के गए हैं, बट आ नहीं पाए हैं, क्योंकि क्या है कि ज्यादा लोग नहीं है। ये फिजियोथेरेपिस्ट के पास ट्रीटमेंट नहीं होती है, लिम्फेडिमा थेरेपिस्ट के पास ट्रीटमेंट। तो अगर बाहर के लोग हैं तो उनका आना मुश्किल होता है, तो हम उन्हें कभी अगर गुजरात के हैं तो सूरत रेफर करते हैं, कभी सेंट्रल इंडिया के हैं तो मेरे पास रेफर होते हैं, अगर वेस्ट महाराष्ट्र के हैं तो मैं हम लोग उन्हें उधर रेफर करते हैं, मुंबई, टाटा में वगैरह। तो ऐसे रेफर कर दिया जाता है ताकि इनका इलाज जल्दी हो। तो वैसे तो बहुत पेशेंट हैं, जितने पेशेंट होंगे उसमें से मेरे ख्याल से आते जो है लिम्फेडिमा का दिखाने के लिए कि हमको ऐसी तकलीफ है, वो होंगे 30%।
अच्छा। उसमें से ट्रीटमेंट लेने वाले होंगे 20%। तो सोचिए अगर इतने सारे पेशेंट्स बाहर है जिनको इसकी जानकारी नहीं है, अगर उन तक ये जानकारी पहुंच जाए भाई किसी माध्यम से, डॉक्टर्स के माध्यम से या आप लोगों के माध्यम से, तो ये बहुत लोगों के लिए बहुत आराम का काम हो जाएगा कि वो अर्ली स्टेज में आएंगे ताकि उनको लंबी ट्रीटमेंट ना लगे। बिल्कुल। आपने हैंडल की हुई एक ऐसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन या कॉम्प्लेक्स कोई इलाज हो, इसके बारे में आप क्या बताएंगे? देखिए मैं एक्स फिजियोथेरेपिस्ट, ऑन्को फिजियोथेरेपिस्ट रह चुकी हूँ, लिम्फेडिमा थेरेपिस्ट, राष्ट्रसंत तुकडोजी रीजनल कैंसर हॉस्पिटल में, जो कि एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है सेंट्रल इंडिया का। तो मैं वहाँ काफी साल थी। तो वहाँ पे यूजुअली पेशेंट्स आते हैं तो बहुत दूर दूर से आते हैं, और ये अभी कुछ 8-9 साल पहले की बात है, जब व्हाट्सएप उतना नहीं था, यूट्यूब के लोगों के पास उतना एक्सेस नहीं हुआ करता था, तो जो आते थे, जो हम तक पहुंचे, उन्हीं को पता चलता था। तो एक लेडी आई थी, कुछ एज उनका 65-66 रहा होगा, गांव की थी, बहुत दूर से आई थी, और उनका कैंसर का सब ट्रीटमेंट हो चुका था 8-10 साल पहले। अब धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते उन्हें हाथ में सूजन आई, उनको फिर बहुत 8-10 साल बाद दुखने लग गया बहुत वगैरह, तो वो आ गए, 8-10 साल बाद आए। तो जब मैंने देखा तो पूरा हाथ ऐसे पत्थर जैसे कड़क हो चुका था, बहुत फूल चुका था, पत्थर जैसे कड़क हो चुका था। वो जो लेडी थी वो एकदम ऐसे दुबली पतली सी, बहुत ही ये लग रही थी, वीक लग रही थी। मैंने उनको चेक करने के लिए उनका ब्लाउज खुलवाया, तो इतने बड़े बड़े जख्म हुए थे उसके अंदर में, लिम्फेडिमा के जाने से और लिम्फेडिमा होने की वजह से, और उसके अंदर मैगट्स जिसको बोलते हैं, छोटे कीड़े, वो भी हो गए थे। तो वो पेशेंट को पेन बहुत साल बाद हुआ, उसमें से निकलता रहा, उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। अब इतना बड़ा जख्म हो गया कि हमको उनकी थेरेपी या उनका सब कुछ करने के लिए एक स्किन थेरेपी यूनिट, मतलब डर्मेटोलॉजिस्ट यूनिट के पास भेजना पड़ा, मेडिसिन यूनिट में भेजना पड़ा उनका वो ठीक करने के लिए, मतलब महीनों बीत गए। और फिर भी वो जख्म भर नहीं पा रही थी। तो इसमें मेरी थेरेपी भी, जिसे हम कंजेस्टिव कंप्लीट डिकॉन्जेस्टिव थेरेपी कहते हैं, वो थेरेपी भी वर्क नहीं करती फिर। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस होती है। वैसी एक केस आई थी जिनका हाथ बहुत सूजा था, लेकिन सूजन नरम थी, कड़क नहीं हुई थी। वो आ गए मेरे पास 5-6 महीने में, तो उनका हाथ जितना बड़ा दिख रहा था उससे आधे से कम हो गया वो। दैट वाज अ गुड केस। सेम केस, ये एक खराब केस और एक बहुत अच्छी केस, क्योंकि जस्ट पेशेंट आ गए टाइम पे। तो ये टाइम पे आना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। मेरा आखिरी सवाल आपसे, जो लोग ये डिसीज को अभी भी फेस कर रहे हैं, उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे एक इंस्पिरेशन के तौर पर? क्योंकि काफ़ी लोगों को लगता है, ऐसा लो फील होता है कि अरे अब ये हो गया, आगे क्या होगा? तो उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहोगी? देखिए, जो भी मेरे कैंसर के सर्वाइवर्स हैं, उन लोगों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग एक तो सबसे बड़े वॉरियर हैं, मतलब आपने एक लड़ाई लड़ी है और वह आपकी लड़ाई लड़ चुके हैं आप। तो ये जो छोटी सी चीज है ना, इससे मन नहीं हारना, क्योंकि ये कैंसर नहीं है। आपने इससे बहुत बड़ा देख लिया है, आपने कैंसर देख लिया, आपने कीमोथेरेपी देख लिया, आपने रेडियोथेरेपी देख लिया। ये तो बस एक छोटी सी चीज है। अगर हार्ट का भी पेशेंट आता है ना, उसको हार्ट अटैक आता है तो वो जीना नहीं छोड़ता। तो ये तो कैंसर है, आपने अच्छे से सब कुछ पार कर लिया। लिम्फेडिमा है, इसका थेरेपी, इसका इलाज अवेलेबल है, तो इलाज कीजिए, आप अपने इसमें रह सकते हैं। मेरे पेशेंट्स तो फॉरेन में रह रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। कुछ पेशेंट्स खुद डॉक्टर्स हैं, खुद गायनेकोलॉजिस्ट हैं, वो सब कर रहे हैं, सब कामकाज कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि ये बीमारी है, लेकिन ये इससे डरने की जरूरत नहीं है। आप इसके साथ अच्छी से इसको इलाज करके आप अच्छी से नॉर्मल जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है जिससे आपको इसको रेस्ट्रिक्शन आएगा। अगर आप इलाज करते हैं तो डेफिनेटली आप अपने सारे काम कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। बिल्कुल मैम, आपने जो लोग अभी इस डिसीज से फेस करें उनके लिए बहुत अच्छा मैसेज दिया। बहुत सारे लोग ऐसे हार जाते हैं कि आगे क्या होगा इस सोच से, लेकिन आपके माध्यम से उन लोगों तक एक इंस्पिरेशन पहुंचा, और जो लोग अभी भी इसमें फेस कर रहे हैं उनमें में जागरूकता होगी कि आगे जाके हमें कैसे प्रिवेंशन करना है, डायग्नोसिस कैसे करना है, टाइम पे इलाज करना कितना ज़रूरी है, ये आपसे माध्यम से सारे लोगों तक पहुंचा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने समय निकाल कर इस मुलाकात के लिए आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।